आने का काम कर रही है। वहीं इस सरकार में 80 घोटाले सीएजी का रिपोर्ट है। कहीं कोई विधायक मंत्री अख्तरुल इस्लाम साहब, मैं आपको टोक रही हूँ, माफी चाहती हूँ इसके लिए, लेकिन सवाल मेरा ये कि ये कोई पहला मामला तो है नहीं, ये 5वां मामला था, सबसे बड़ा मामला था और आखिरी मामला भी था। इससे पहले भी 4 मामलों में तो सजा हुई थी ना। कोर्ट अपने तरीके से काम करती है, न्यायपालिका पर तो कम से कम यकीन जरूर रखना चाहिए। न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है, हमें यकीन है कि हम ये कैसा विश्वास है, ये कैसा विश्वास है अख्तरुल इस्लाम साहब कि आपको उसके फैसले पर विश्वास नहीं है और न्यायपालिका पर विश्वास है? फैसला तो उस न्यायपालिका ने ही तमाम तथ्यों को, साक्ष्यों को, इतने लंबे इंतजार के बाद ये फैसला आया है, सारे गवाहों को सुनने, समझने, तथ्यों को जांचने, परखने के बाद ये फैसला है। आप एक बात जानिए कि जांच एजेंसी जिस तरह के जांच को और रिपोर्ट देती है, कोर्ट उसी परिप्रेक्ष्य में फैसला सुनाता है। अगर पुलिस किसी दोषी को निर्दोष बना दे और निर्दोष को दोषी बना दे तो कोर्ट उसी के हिसाब से फैसला करने का काम करता है। तो मेरा तो आरोप सीबीआई पर है कि सीबीआई ने सही तरीके से जांच नहीं किया। राजनीति से प्रेरित होकर के लालू प्रसाद जी को, मुख्यमंत्री को, सचिव पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, चीफ सेक्रेटरी पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, डीएम पे कोई कार्रवाई नहीं होती है और सीधे मुख्यमंत्री पे कार्रवाई होती है। बिहार में 80 घोटाले हुए, आज तक किसी मंत्री पे एफआईआर हुआ? किसी भी सेक्रेटरी पे एफआईआर हुआ? मुख्यमंत्री छोड़िए, किसी मंत्री पर भी एफआईआर हुआ? पूरी तरह से लालू जी की बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत होकर के ये किया गया है और जांच एजेंसियां, उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, तमाम जगह बातें जाएगी और पूरी तरह बाइज्जत बरी होंगे हमारे नेता। बिहार की जनता जानती है, इसीलिए 4 बार आरोप साबित होने के बावजूद सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में लालू प्रसाद जी को मानती है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में लालू जी को चुनने का काम करती है। बिहार की जनता सब समझती है। बिल्कुल, बिहार की जनता सब समझती है, लेकिन वो बिहार की जनता ही सवाल पूछती है कि आखिर ये बड़ा नुकसान हम क्यों सहें? जिस राशि का गमन किया गया वो राशि भी तो उसी जनता के हित में काम आने वाली थी। ये ऐसा क्यों हुआ, ये सवाल वो जनता ही पूछती है अख्तरुल इस्लाम साहब। जजमेंट के बाद ही ना चुनाव हुआ, कई जजमेंट के बाद चुनाव हुआ। अभी 1 साल पहले चुनाव हुआ है और बिहार की जनता कहती है कि नहीं, बिहार का नेता लालू प्रसाद यादव है, गरीबों का नेता लालू प्रसाद यादव है। चलिए जवाब ले लेते हैं अख्तरुल इस्लाम साहब, जवाब ले लेते हैं। एक बड़ा आरोप सुहेली मेहता जी, अख्तरुल इस्लाम साहब का, हालांकि 4 फैसले में भी ये आरोप आप पर लगते रहे हैं कि राजनीतिक विद्वेष की भावना से सीबीआई को मैनिपुलेट करते हुए, तथ्यों को छेड़ते हुए, साजिशन, ये सब कुछ आप सबकी तरफ से किया गया। अच्छा देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है कि राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रवक्ता हैं वो यही बात कहेंगे और हमेशा से कहते भी आए हैं कि जो सरकार है और जो उनके जो विपक्षी यानी हम लोग हैं वो लोग साजिश करके, इसका मतलब कि इनको न संविधान पर विश्वास है, न कानून पर विश्वास है, न न्यायपालिका पर विश्वास है, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस ही इस तरह की रही है। क्या ये साबित करना चाहते हैं कि ये फर्जी जांच और उसके परिणाम के तहत न्यायपालिका ने इस तरह की सजा दी है? इसका मतलब ये यही साबित करना चाहते हैं कि जो भी न्यायपालिका में फैसला होता है वो जांच के फर्जी रिपोर्ट पर होता है, ये यही साबित कर। इसका मतलब कि इनको लोकतंत्र के किसी भी चीज पर विश्वास नहीं है। और दूसरी बात है कि ये जो कह रहे हैं कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात तो सही है। लालू जी 2010 में थे बाहर, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और ये लोग सपना देखते रह जाएंगे। ठीक है, इनके सीट बढ़ जाते हैं और घट जाते हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा सीट और बढ़ा। आप इसके पहले वाले चुनाव 2015 के चुनाव में और 2020 के चुनाव में, दोनों में अंतर देख लीजिए इनका। उस समय सीट कितना था और आज सीट कितना है। तो ये जो बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं, तो इन पर इन लोगों को सोचना होगा। देखिए, न्यायपालिका के किसी भी फैसले पर हम लोगों की कोई टिप्पणी नहीं है, ना हमारे पार्टी की कोई टिप्पणी नहीं है। न्यायपालिका ने जो फैसला दिया है इसका इनको सम्मान करना चाहिए, न कि इस तरह से दूसरे को दोषी ठहराना चाहिए। बिल्कुल। विनोद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। विनोद शर्मा जी, सुशील कुमार मोदी जो हैं वो बार बार ये कहते रहे हैं कि देखिए, ये इस मामले को अगर हम पृष्ठभूमि में रखते हैं तो इससे ये साबित भी होता है कि अब तक क्या कुछ होता रहा था। हालांकि अब ये परिपाटी नहीं चलेगी, अब इस तरह की चीजें नहीं चलेंगी। अगर आप किसी भी कार्य में संलिप्त हैं जिससे भ्रष्टाचार बढ़ता है,
जिससे आप लोगों के हितों की अनदेखी करते हैं, अगर आप ऐसे कार्यों में लिप्त हैं जिससे बिहार की जनता का अहित होता है, तो फिर परिणाम ऐसे ही होंगे जो आज फैसले के तौर पर लालू प्रसाद के सामने आया। विनोद जी, अख्तरुल इमाम जी अभी दुख की घड़ी में है, हम इनको ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई को स्वीकारना चाहिए। हमारे नेता सुशील मोदी जी ने अभी जो कहा कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये आज नहीं, प्राचीन काल से प्रचलित है कि जैसा आप कीजिएगा उसका फल निश्चित मिलेगा। और निश्चित रूप से लालू जी के स्वास्थ्य की हम लोग कामना करते हैं, उम्र काफी है, स्वस्थ रहें, लेकिन चूंकि गलती की है वो स्पष्ट है, और कोई हमारी सरकार ने नहीं, हमारे पार्टी भारतीय जनता पार्टी, हमारा गठबंधन न किसी को फंसाता है न बचाता है। हम लोग न्याय के साथ रहते हैं, न्याय का काम करते हैं। और आश्चर्य होता है कि अख्तरुल इमाम जी को ये नहीं पता है कि जब केस हुआ था तब उन्हीं की सरकार थी केंद्र में, लालू जी के लोग वहां मंत्री थे, उनके दर्जनों मंत्री थे राजद के, और देवगौड़ा शासन काल में इनकी गिरफ्तारी हुई, वो भी इन्हीं के समर्थन से सरकार चल रही थी। तो फिर भाजपा कहां से आती है, हमारा गठबंधन इसमें कहां से फंसाने इनको आता है। सीबीआई भी नहीं की थी, सारा एजेंसी नहीं की थी, तो सच्चाई थी, साक्ष्य था, घोटाला हुआ है, इसमें दो राय नहीं है, और सारे चीजों का प्रमाण है। लगातार अभी 25-26 वर्षों तक केस चल रहा था, समझ लीजिए कितना गहन जांच हुआ होगा, एक एक कागज का जांच हुआ होगा, न्यायाधीशों ने काफी बारीकी से इसका अध्ययन किया, ऐसा नहीं है। और लगातार जिसमें इनकी संलिप्तता थी, चूंकि मुख्यमंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे, और सारी चीजें इनके आंख के सामने होती रही है, इनके कलम से होती रही है, तो ये आश्चर्यजनक नहीं है। और उसका प्रमाण भी है परिसंपत्तियों का होना, वो सामने स्पष्ट दिखता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद कितनी संपत्ति इनके पास आई, कहां से आई। एक साधारण परिवार में, खुद कहते थे लालू जी कि हम चपरासी क्वार्टर में रहते थे, चपरासी हमारे भाई थे, खुद गर्व की बात है कि चपरासी के भाई मुख्यमंत्री बना। इसीलिए अख्तरुल इस्लाम साहब से ही पूछ लेती हूँ, अख्तरुल इस्लाम साहब को भी जरा विनोद शर्मा जी के साथ लेकर आया जाए। अख्तरुल